नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील में जहां सीएम राइज स्कूल के साथ ही 4 पीएम श्री स्कूल खुलने की सौगात मिलने से लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हो रहे हैं और जरा सी बारिश में छत से पानी टपकने लगता है, छत की सीमेंट झड़ने लगती है। पढ़ने वाले बच्चे डर और दहशत के बीच स्कूल में बैठते हैं। स्कूल में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 8 साल से अधूरा पड़ा है। शिक्षा के कर्णधारों और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला होने के बावजूद आज तक नए भवन की स्वीकृति नहीं कराई गई है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि कई बार लिखित में आवेदन दिए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में इस लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मरखंडी के हाई स्कूल की, जिसमें कक्षा 6वीं से 10वीं तक 192 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। पूरे स्कूल भवन की छत से लोहे के सरिये दिखाई दे रहे हैं। जरा सी बारिश में पढ़ाई प्रभावित होती है। बारिश के समय छतों पर पॉलीथीन बांधी जाती है। कुछ दिन पहले कक्षा 8वीं की क्लास चल रही थी। पढ़ाई के दौरान छत से प्लास्टर का टुकड़ा गिरा, बच्चे डर गए। कोई अनहोनी घटना नहीं हो पाई, लेकिन समय समय पर प्लास्टर गिरता रहता है। यह अधूरे कक्ष भी लोगों को 8 साल से मुंह चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको पूरा कराने की तरफ जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाई स्कूल है 6 to 10 और बिल्डिंग है नहीं है, पुरानी बिल्डिंग में संचालित हो रही है। तो उसकी हालत ऐसी है कि बरसात में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं बचती, पूरा लोहा खत्म हो गया, ऊपर से गिट्टी गिरती है। अभी पिछले सप्ताह एक बच्चे के ऊपर गिट्टी गिरी तो चिल्ला पड़े क्लास के बच्चे। बहुत खराब हालत है इसकी। और शासन से यही चाहते हैं कि इसकी मरम्मत या नई बिल्डिंग हाई स्कूल की हो जाए, तो बच्चों का भविष्य जुड़ा है। तो जर्जर बिल्डिंग के कारण हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि कभी भी प्लास्टर गिर रहा है तो बरसात के समय पानी गिरता रहता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बेगमगंज से संवाददाता मोहित सक्सेना से। मोहित, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे थे कि इस स्कूल की हालत कैसी है, जर्जर हालत है, बहुत काफी लंबे समय से है, लेकिन आखिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर अधिकारियों के मामले में, अगर अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला है, तो समस्या जस की तस क्यों बनी हुई है? जैसे कि कई बार है ना, जनप्रतिनिधि से लेके समाज सेवी और शिक्षक लोग भी इस चीज की शिकायत कर चुके हैं, पर है ना जिम्मेदार अभी भी मौन है और बिल्डिंग जो है काफी जर्जर हो चुकी, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कितने समय हो गए, कितने लंबे समय से ये बिल्डिंग चल रही है? और जब शिकायत की गई थी स्कूल प्रबंधन की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से, तो क्या कुछ कहा जाता है? जी सर, शिकायत जैसे इसकी बिल्डिंग में जब की गई, इसके बारे में बताया गया जनप्रतिनिधियों के, तो कोई भी उनकी तरफ से जवाब नहीं आया विशेष तरीके से। और है ना एक गोल मोल बातें करके आज तक ये बिल्डिंग का काम अधूरा पड़ा हुआ है। और ये जो बिल्डिंग का 2013 से इसका सर शुभारंभ हुआ था सर। 2013 में इस बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी, आप ये कह रहे हैं? जी जी। तो मात्र 10 साल में इस बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हो गई है? यस सर। इसका मतलब कि बिल्डिंग की जब इसका निर्माण हो रहा था तभी भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि 10 साल के अंदर कोई भी इस तरह की बिल्डिंग इतनी खराब नहीं होती है कि प्लास्टर गिर रहा है, छत से पानी टपक रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी मामला सामने आ रहा है, क्योंकि लापरवाही तो है ही कि बिल्डिंग खराब है लेकिन आप उस बिल्डिंग को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में अगर कोई बिल्डिंग ऐसी खराब हो जाती है तो साफ तौर से भ्रष्टाचार का भी मामला सामने है। इसको लेकर स्कूल जो है, जो वहां पर प्रिंसिपल होंगे या जो स्कूल प्रबंधन होगा, वो क्या कुछ कहता है कि जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं अधिकारी? सर, इसमें जैसा कि भागीरथ देखा जाए कि मतलब जो ये बिल्डिंग है, तो इसमें कई बार ऐसा समाज सेवकों ने भी और प्रिंसिपल ने भी मुद्दा उठा चुके हैं, पर है ना इस पे देखा गया है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो। स्वदेश न्यूज ने भी और कई सारे मीडिया कर्मियों ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी गया था। और भागीरथ देखा जाए, बेगमगंज के कई सारी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर इससे भी ज्यादा बद से बदतर हालत है। और कई बिल्डिंग तो ऐसी हैं जिनका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और वो अभी से विश्व बैंक की सहायता से बनाई गई थी और उनमें दरारें आने लगी हैं, जिसमें एक देखा जाए तो इंजीनियर और अधिकारियों की मिली भगत के कारण ये भ्रष्टाचार की सेंध लगी हुई है सर। को रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस बेगमगंज से संदीप विश्वकर्मा जुड़ गए। संदीप जी, क्या कहेंगे आप कि 10 साल पहले जिस बिल्डिंग का निर्माण हुआ, 10 साल के अंदर ही वो बिल्डिंग इतनी खराब हो गई है कि छत से
प्लास्टर टपकना शुरू हो गया है, पानी टपकना शुरू हो गया है। पहले तो ये साफ तौर से भ्रष्टाचार का मामला है कि निर्माण में कोताही बरती गई, और दूसरा ये कि अब अधिकारियों को इस मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन बावजूद उसके इस बिल्डिंग के छत को दुरुस्त नहीं करा रहे, इस बिल्डिंग की जो जर्जर हालत है उसको दुरुस्त नहीं करवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये कौन सी बिल्डिंग की बात हो रही है? कौन जी, सी स्कूल रायसेन की? जिले की बेगमगंज तहसील के मरखंडी के हाई स्कूल की ये बात है। अच्छा, देखिए ऐसा है, मैं बताऊं इनका कि इनका तो शुरू से एक ही रवैया रहा है कि पुरानी बिल्डिंगें जो है उनको जो है दुरुस्त भी नहीं करा रहे हैं, और सिर्फ पैसे का लेन देन करके जो है ऐसी बिल्डिंगें बनवाते जा रहे हैं जिसमें इनको भी कमीशन मिले, बनाने वालों को भी मिले, और इनके अधिकारियों और पदाधिकारियों को भी मिले। ये एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, ये पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में हर जगह इनका यही हो रहा है। हर चीज का उन्नयन कर देना, ये कर देना, वो कर देना। जो पुराने जर्जर पड़े हुए हैं उनमें जो है स्कूल लग रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, उनकी जो है उस पर उनको ध्यान नहीं है कि कल को कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। इनका तो सीधा हिसाब किताब ये है कि जहाँ पैसे मिल रहे हैं, जहाँ उनका भ्रष्टाचार वाला सिस्टम हो रहा है, उनके लिए जो है इनको बढ़ावा देना है और उन्हीं बिल्डिंगों का काम होना। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कमल साहू जी जुड़ गए हैं, जो कि मंडल अध्यक्ष बीजेपी बेगमगंज से। मंगल साहू जी, कमल साहू जी, जिस तरह से संदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर कि जहां पर कमीशन मिलता है उसके हिसाब से इस तरह से काम होते हैं, और इसलिए जो बिल्डिंग है 10 साल के अंदर इतनी खराब हो गई है। लेकिन इसमें दो सवाल बहुत मेन है कमल साहू जी, कि 10 साल के अंदर ही बिल्डिंग इस तरह से खराब हो जाती है कि छत से प्लास्टर टपकते हैं, पानी गिरता है, और जब अधिकारियों को यह मामला उनकी पूरी जानकारी में, उनके संज्ञान में है, लेकिन तब भी अधिकारी इस छत को दुरुस्त नहीं करवा रहे। आप सोचिए कितने 192 बच्चे पढ़ते हैं कमल साहू जी। अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या इंदौर की घटना की तरह इंतजार करेंगे कि कोई बड़ी घटना होगी उसके बाद फिर अतिक्रमण को तोड़ा जाएगा, फिर किसी को सस्पेंड किया जाएगा? क्या किसी की मौत का इंतजार करती है क्या सरकार बैठे बैठे? नहीं, सुनिए आप इसमें। हाँ कमल साहू जी, ये क्या है भाई, मरखंडी की जो माध्यमिक शाला में ये हाई स्कूल लग रहा है, इसमें 6 से 10 तक के 192 विद्यार्थी हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो छत से प्लास्टर गिरने का जो जानकारी आई है, इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव बना के भेज दिया गया है, और शासन से जल्द ही उसका काम पूरा किया जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे बेगमगंज में 23 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित होते हैं, जिनमें 13 माध्यमिक शालाओं में संचालित होते हैं। 10 के भवन बन के तैयार हो चुके हैं, ऐसे सुसज्जित और सारी सुविधाओं युक्त। आपने इसका आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाए। किस आधार पर कह रहे हैं आप? ये आधार भी बता दीजिए। अभी तो मैंने ये इसका प्रस्ताव दिया है इसकी मरम्मत के लिए। आपने प्रस्ताव दिया? कहाँ दिया आपने, किनको दिया है? शासन को प्रस्ताव गया है। चलिए ठीक है। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी बेगमगंज से जुड़ गए एसपी उपाध्याय जी, उनसे भी पूछ लेते हैं। एसके उपाध्याय जी, जो जिम्मेदारी है यहाँ पर निभाई क्यों नहीं जाती है प्रशासन की तरफ से? जो स्कूल है, मुश्किल से 10 साल हुए हैं इस स्कूल के निर्माण में, इस बिल्डिंग के निर्माण में, लेकिन 10 साल में इसकी छत खराब हो गई है, प्लास्टर गिर रहा है और पानी भी गिरता रहता है बरसात में, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन इसको ठीक क्यों नहीं करवा रहा है? एक्चुअली ये जो बिल्डिंग है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है। हाँ, और हाई स्कूल की बिल्डिंग के लिए अभी 3-3 लाख रुपए रिपेयरिंग के लिए दिए गए हैं। लेकिन जो हमने जानकारी प्राप्त की है कि इनके प्राचार्य ने द्वारा विमर्श पोर्टल पर भवन के जीर्ण होने की कोई जानकारी अंकित नहीं की, इसलिए इनको ये राशि नहीं मिली। अगर वो जीर्ण होने की जानकारी अंकित कर देते तो इनको 3 लाख रुपए की राशि इनको मिल जाती और ये उससे रिपेयरिंग का कर सकते थे। नेक्स्ट अगले सत्र में जब भी एक विमर्श पोर्टल खुलेगा उसमें हम लोग कोशिश करके और प्रयास करेंगे कि ये इनको 3 लाख की राशि या और अधिक की राशि मिल जाए, जिससे कि ये निर्माण कार्य पूर्ण करा सकें। अगला सत्र कब? ये सत्र तो शुरुआत हो चुकी है। क्या आप 2024 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, 23 में अभी अप्रैल से जो हमारा नया सत्र शुरू होने वाला है, इसका विमर्श पोर्टल पर जब पोर्टल खुलेगा उस समय हम इसको आवेदन करा देंगे। ठीक है, लेकिन अब ये मामला आपके संज्ञान में आ गया है, तो जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से अगर इनिशिएटिव नहीं किया जाता है तो क्या प्रशासन खुद नहीं कर सकता इनिशिएटिव? नहीं, उन्हीं की आईडी से होता है ये काम। हाँ, और उन्हीं को करना था, क्योंकि लेकिन आप फटकार तो लगा सकते हैं ना, वहां के जो प्रबंधन है उनको फटकार तो लगा सकते हैं ना, क्योंकि जिम्मेदारी, क्योंकि अगर वो जीर्ण होने के बावजूद भी खुद अपनी तरफ से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको फटकार नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान का सवाल है यहाँ पर। सोचिए सर, अगर ये प्लास्टर अगर बड़ी मात्रा में गिर जाए और जो 192 बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंच जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
ये सही है आपका प्रश्न, लेकिन ये जो काम होना था ये जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से होना था। हाँ। और हम लोग, मैं सर्व शिक्षा अभियान का काम देखता हूँ 1 से 8 तक का। हाँ। क्योंकि ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है इसलिए हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन फिर भी जब ये बात हमारे संज्ञान में आई है तो मैं स्पेशली इसको देखूंगा और इसको मैं मॉनिटरिंग करके और इसको मैं रिपेयरिंग के लिए करवाऊंगा। चलिए, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा ये भी बताइएगा आप कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब बिल्डिंग बहुत इस तरह से हालत खराब हो जाती है, प्लास्टर गिरने शुरू हो जाते हैं, कोई एक प्रक्रिया तो होगी जहां पर समय समय पर निरीक्षण किया जाता होगा अधिकारियों की तरफ से, ताकि कि अगर कोई जीर्ण बिल्डिंग की अगर शुरुआत हो गई है, अगर खराब हो रही है, अगर प्लास्टर खराब हो रहा है तो उसको पहले निर्माण कार्य उसका करा दिया जाए। इसकी कोई प्रक्रिया तो होती होगी सर? बिल्कुल होती है, और हमारे पास जितने भी प्रस्ताव आते हैं जीर्ण भवन के प्रस्ताव तो नीचे से ही आएंगे। स्कूल से ब्लॉक में आएंगे और ब्लॉक से जिले में आएंगे। उनको हम लोग डिसमेंटल करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति बनती है उसमें हम लोग भेजते हैं और पीडब्ल्यूडी के द्वारा उसे जीर्ण घोषित करके और कलेक्टर उसे अयोग्य घोषित कर देता है भवन को। तो जब तक स्कूल प्रबंधन की तरफ से अगर आवेदन नहीं किया जाएगा तो प्रशासन की तरफ से खुद निरीक्षण नहीं किया जाता है क्या? नहीं, प्रशासन की तरफ से निरीक्षण होता है लेकिन प्रस्ताव हम उन्हीं से मंगवाते हैं। और उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव मांगा जाता है। प्रस्ताव आने के बाद ही कोई अगली कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके मामला संज्ञान में है कि अगर ये बिल्डिंग जीर्ण है और स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई इनिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फटकार लगाना और उनसे आवेदन प्राप्त करना कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या? कि या फिर बैठे रहता है कि नहीं, अगर स्कूल प्रबंधन जब आवेदन देगा तभी हम आगे की कार्रवाई करेंगे? नहीं, अभी इस भवन की जहां तक बात है इसका मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। बाकी अभी आप लोगों ने जो संज्ञान में लाए हैं इसके लिए हम करेंगे प्रयास कि हम ये काम करा दें। कितने महीने में मतलब इसका काम शुरू हो जाएगा? अगर मैं आपसे एक आश्वासन चाहूं तो आपको क्या लगता है? मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कितने महीने में, क्योंकि पहले राशि सैंक्शन होगी और राशि शासन स्तर से सैंक्शन होगी। सैंक्शन के बाद पर भी अगर मैं अगर एक अधिकतम समय सीमा पकड़ लूं तो एक अधिकतम समय सीमा कितनी होगी? जो भी राशि जारी होती है वो जून के बाद होती है, जब AWP कार्य योजना हमारी स्वीकृत हो जाती है भारत सरकार से। उसके बाद राशि जारी होती है, उसके बाद ही हम कुछ काम के लिए। तो आप ये कह रहे हैं जून से पहले इस बिल्डिंग का जो निर्माण है, जो जीर्ण अवस्था, उसी अवस्था में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, उसी डर के साए में पढ़ना पड़ेगा? अभी फिलहाल अभी परीक्षाएं हो गई हैं। कुछ परीक्षाएं अभी 9वीं की चल रही है क्योंकि ये हाई स्कूल है। तो अब मई जून में तो वैसे ही स्कूल बंद रहेंगे। हम लोग प्रयास करके इसको जो है जल्दी से जल्दी राशि सैंक्शन करा करके और ये काम शुरू करा देंगे। ठीक है, चलिए एसके उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिक्षा अधिकारी कमल साहू जी और संदीप विश्वकर्मा जी, दोनों से मैं एक चीज साथ में सवाल पूछना चाहूंगा, लेकिन जवाब आप एक एक करके दीजिएगा। जिस तरह से शिक्षा अधिकारी जी कह रहे थे कि तमाम तरह की उन्होंने चीजें बताई, भले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आया तो काम करवाएंगे। लेकिन फिर यही है कि आखिर क्यों इतना समय लगता है? कमल साहू जी, पहले आप जवाब दीजिएगा, क्यों इतना समय लगता है, क्यों इंतजार किया जाता है कि जब इस तरह की व्यवस्था हो जाए या अवस्था हो जाए, इस तरह से बिल्डिंग खराब हो जाए, उसके बाद फिर प्रशासन कार्रवाई करता है? जब एक निरीक्षण की प्रक्रिया है जहां पर समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है, तो इस तरह की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं होता? क्यों इंतजार किया जाता किसी बड़े हादसे का? कमल साहू जी। जी, अभी आप जो बात कर रहे थे अधिकारी जी, वो सर्व शिक्षा अभियान के हैं। ये नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने उनसे ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा उनके क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब उनके संज्ञान में ये मामला है तो वो अपने स्तर पर इसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार आपकी है, प्रक्रिया जो है उसका पालन क्यों नहीं किया जाता है? समय समय पर निरीक्षण करके पहले से मेंटेनेंस कार्य क्यों नहीं होता? इंतजार क्यों किया जाता है कि प्लास्टर गिरे, कोई हादसा हो? ये इसमें यही हुआ ना कि ये माध्यमिक शाला में लग रहा है हाई सेकेंडरी स्कूल, तो ये माध्यमिक शाला सर्व शिक्षा अभियान के तहत आती है। तो अभी ये इसका प्रस्ताव बना के गया है, तो ये अगर ये भी नहीं करेंगे तो ये हाई स्कूल की व्यवस्था के तहत जो प्रस्ताव गया है इसमें 1-2 महीने के अंदर में इसकी राशि स्वीकृत हो जाएगी। आप कह रहे 1-2 महीने के अंदर में राशि आप स्वीकृत करवा देंगे आप? जी, लेकिन जो एसके उपाध्याय जुड़े थे वो कह रहे थे जून से पहले पैसा सैंक्शन नहीं हो पाएगा। उनका ये सर्व शिक्षा अभियान में है, उनका 1 से 8 तक का है काम। हाँ, ठीक है, चलिए, हाई स्कूल का मैटर है। ठीक है। संदीप विश्वकर्मा जी, जो मैं प्रक्रिया की बात कर रहा था, क्योंकि मैं इस पर इस तरह के बहुत कार्यक्रम कर चुका हूं, लगातार कर भी रहा हूं, लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं कि जब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं तब फिर प्रशासन जागता है। क्या जैसे कि अक्सर जो घर की अगर हम बात करें, खुद के घर की बात करें, जब उसमें कहीं कुछ प्लास्टर गिरने अगर शुरू हो जाते तभी हम तत्काल मिस्त्री को बुला के काम करवा देते हैं।
अगर उसकी पुताई खराब हो जाती है तो हम पहले ही पूरी तरह से खराब हो जाए उसके पहले हम उसकी पुताई दोबारा करवा देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जब हम अपने घर को लेकर निभाते हैं तो जिसके लिए अधिकारियों को सैलरी मिल रही है, जिसके लिए सरकार को हम चुन के लेकर आते हैं, तो वो इस तरह की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते कि समय से पहले ही उसका मेंटेनेंस कार्य शुरू हो जाए, ना कि इंतजार करें कि जब हालत खराब हो जाए। देखिए साहब, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्कूल बनाए जाते हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं, जो भी सार्वजनिक बिल्डिंग बनाई जाती है शासन के द्वारा, उसके एक निर्धारित मापदंड होते हैं कि ये जो है अगले कितने सालों तक इसकी जो है रखरखाव होगा, ये होगा, इन सब चीजों की एक निर्धारित प्रक्रिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस स्कूल की आप बात कर रहे हो, विदिन 10 साल के भीतर जो है वो स्कूल की छत टपक रही है। सबसे पहले तो उसकी गुणवत्ता की और उस ठेकेदार की जिसने उस बिल्डिंग को बनाया है, सबसे पहले तो उस ठेकेदार को जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाना चाहिए कि भाई तूने जो है जो बिल्डिंग बनाई है ये 10 साल की भीतर जो है इसकी गारंटी पीरियड के भीतर ही जो है इसकी छत टपक रही है। सबसे पहले तो इस पे एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं ना कि प्रक्रिया है इसके पहले ही हो जाए, तो भैया मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निचले स्तर पे एसडीएम, तहसीलदार, थानेदार, ये सब पूरे जो है सरकारी नौकरी तो कर रहे हैं ये, और जो जनता के सेवक हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सेवक हो गए, सिर्फ उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके जो है लोगों को पैसे कमा कमा के बेचते हैं, चाहे वो जो है निर्माण का कार्य हो, चाहे जो है क्या नाम से किसी आवक जावक का काम हो, ये सिर्फ इनके दलाली का काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। ठीक है कमल साहू जी, ठीक है, कोई भाव नहीं है, नए कोई प्रक्रिया से मतलब है, इस चीज को पहले से दिखवा लेना चाहिए था। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा कमल साहू जी से, लेकिन उसके पहले बसंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आप नेता बेगमगंज से। बसंत शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस तो सीधे आरोप लगा रही है कि जो कमीशन का खेल चल रहा है यहाँ पर, उसमें और बीजेपी के नेता इसमें शामिल है, बीजेपी कार्यकर्ता शामिल है, क्या आपको भी यही लगता है? क्योंकि जो बिल्डिंग 10 साल पहले बनी थी स्कूल की, उसकी छत के प्लास्टर गिर रहा है, बरसात के समय पानी गिरती है और उसका मेंटेनेंस कार्य अभी तक नहीं शुरू हुआ है। देखिए, शिक्षा जो है किसी भी राष्ट्र की प्रथम सीढ़ी है विकास के लिए, लेकिन शिक्षा का जो स्तर समय है पूरा कमीशन खोरी भी चल रहा है। जो स्कूल की बिल्डिंगें बनाई गई हैं, एक नहीं कई बिल्डिंगें यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं, किस एजेंसी ने उनको बनाया है, कितनी राशि उसमें खर्च हुई है, कितनी राशि शेष है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। स्थानीय लोग शिकायत भी करते हैं, तो शिकायत का कोई महत्व नहीं निकलता है, उसको वहीं दीपक को दिखाकर दबा दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो एक गेम चल रहा है, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की जांच का कोई उद्देश्य को कोई पूर्ति नहीं होती है किसी की शिकायत का। तो ये भारतीय जनता पार्टी वादे बहुत करती है, हर क्षेत्र में योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करती है, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर उसका पालन नहीं होता है। ठीक है, और वो मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। ठीक है कमल साहू जी, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग, आपकी सरकार विकास यात्रा भी निकाल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही दिखाई देता है। ये चाहे आप पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल अहम है कि जो 10 साल पहले बिल्डिंग बनी थी, वो 10 साल के अंदर ही, क्योंकि ये अभी की समस्या नहीं, जो छत है, जो प्लास्टर, ये पिछले कुछ लंबे समय से गिरी रही है। इतने कम अंतराल में कोई ऐसी बिल्डिंग जो 10 साल पहले बनी है, उसकी छत अगर टपक रहा है, तो उसका जिसने ठेकेदार ने निर्माण कार्य कराया, फिर जिस एजेंसी ने करवाया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उससे वसूली की कार्य शुरुआत नहीं करनी चाहिए? कमल साहू जी, या अगर ये ठेकेदार द्वारा गलत काम हुआ है तो उसमें कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शाला भवन चला था, माध्यमिक शाला में लग रहा था हाई सेकेंडरी स्कूल, और हाई सेकेंडरी स्कूल के 10 भवन बन के तैयार हुए हैं बेगमगंज तहसील में। उन 10 भवन के जाके देखें आप, सब सुविधा युक्त है, सारी चीजें उसमें उपलब्ध है। ये इसमें जो माध्यमिक शाला में हाई सेकेंडरी स्कूल लगाया गया है, इसकी अगर छत टपकी है तो इसके लिए प्रस्ताव बना के सुधरवाया जा रहा है, और अगर कोई भी ठेकेदार इसमें दोषी है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो होती क्यों नहीं? क्या बीजेपी सरकार का, बीजेपी नेताओं का संरक्षण है? नहीं, कोई संरक्षण नहीं, किसी को कोई। कांग्रेस के नेता और आपके नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं ना आपके ऊपर। नहीं, आप और कांग्रेस के नेता क्या आरोप लगाएंगे? वो खुद अपनी गलीवान को झांक के देखें कि हम क्या है, फिर वो दूसरे पे आरोप लगाएं। हमने तो विकास की गंगा बहाई है बेगमगंज के अंदर। आज भी
सब सुविधा युक्त 10 स्कूल, 13 हाई सेकेंडरी स्कूल है, 10 चल रहे हैं। हमारे पास 60-62 बाहर से शिक्षक आ चुके हैं, 3 शिक्षक अतिथि शिक्षक रखे हैं, 414 नियमित शिक्षक रखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देवगंज बहुत आगे जा रहा है। हाँ, कहीं अपवाद है, मरखंडी में ये समस्या आई, इसको सुधारेंगे हम। ठीक है संदीप विश्वकर्मा जी, जो आपने जो आरोप लगाया तो उस आरोप का जवाब दिया है कि नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं हम तो विकास कर रहे हैं। हालांकि जो कुछ तस्वीरें ऐसी आती, कभी कभी ऐसा लगता है कि विकास किस और जा रहा है, इस पर थोड़ा संशय होता है। लेकिन संदीप विश्वकर्मा जी, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। 2003 के बाद आप लोग लंबे समय से आप लोग सरकार में नहीं रहे, बीच में फिर 1.5 साल मौका मिला, लेकिन फिर आप लोग की सरकार चली गई। लेकिन अब मुश्किल से कुछ महीने बाद चुनाव है और आप लोग की जो वचन पत्र समिति, उसकी कई बार बैठक हो चुकी है और मुझे लगता है शायद कुछ महीने बाद आप लोग अपना वचन पत्र लेकर भी आ जाए। तो ये जो खामियां हैं स्कूल शिक्षा में बात करें या हम शिक्षा विभाग की बात करें, कि इस तरह के जो जर्जर बिल्डिंग होती है, जो कहीं छत टपक रहे हैं, पानी गिर रहा है या नींव टूटी हुई है, इसको लेकर क्या प्रमुखता से आप वचन पत्र में आप शामिल करने वाले हैं? पहली बात तो ये जो विकास की गंगा जी आपने बात की कि बेगमगंज में तो विकास की गंगा बह रही है, तो उसके संबंध में हम आपको बता दें कि बेगमगंज में आज तक जो काम पहले की सरकारों ने किए हैं सिर्फ वही काम है। विकास की गंगा सिर्फ इतनी बह रही है कि जहाँ जो है बिल्डिंगें बनना नहीं चाहिए वहाँ बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जहाँ जिस चीज की आवश्यकता नहीं है सिर्फ भ्रष्टाचार के चक्कर में वो चीज की जा रही है। हम आपको 2-3 उदाहरण दे रहे हैं, आप ध्यान से उस चीज को ध्यान रखें कि कैसे विकास। समय का थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ जो है कोविड के टाइम की बात है, हमारे यहाँ जो है वो ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई। जो ऑक्सीजन प्लांट सरकार की तरफ से बनना चाहिए था वो उदयपुरा विधानसभा में बनवाया गया, और हमारे यहाँ जो विकास ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया वो हमारे यहाँ के लोगों से सहयोग लेके, उनकी मदद लेके, उनसे चंदा लेके बनाया गया। ये एक अलग मुद्दा है, इसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है और मुझे लगता होती भी रहेगी। लेकिन क्या आप लोग की सरकार वचन पत्र में इस खामियों को, जो खासकर जो स्कूल की बिल्डिंग में जो खामियां उसको दूर करने के लिए कोई स्पेशल उसमें वचन पत्र में मेंशन करने वाली है? जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय कमलनाथ जी, उनके साफ निर्देश है हमारी जिला इकाइयों को, ब्लॉक इकाइयों को, कि आप अपने स्थानीय मुद्दों को और ऐसे मुद्दों को जो बहुत आवश्यक है, जो जनहितैषी मुद्दे हैं, ठीक है, समय संबंध में आप हम लोगों को सुझाव दें। ठीक है, समय बहुत कम है। संदीप विश्वकर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमल साहू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बसंत शर्मा जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस हमारी खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक लास्ट सवाल हम ले लेते हैं हमारे संवाददाता मोहित सक्सेना से। मोहित, जिस तरह की खामियां सामने दिखाई दे रही है और ठेकेदार के ऊपर जिसने इसका निर्माण कराया, जिस एजेंसी ने इसका निर्माण कराया, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? लगता है कि जब अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला आया है, क्योंकि 10 साल के अंदर ही बिल्डिंग खराब हो जाना, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? आपको लगता हो सकती है या हो पाएगी? जी भागीरथ, काफी अच्छा सवाल है आपका। तो जैसा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और मतलब काफी टाइम से मतलब लोग इस पे ज्ञापन आवेदन भी दे रहे हैं इस स्कूल से संबंधित, तो काफी सारे ऐसे भवन जर्जर हो चुके हैं। तो ऐसा कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है, ना ही अधिकारियों पे, ना ही भ्रष्ट इंजीनियरों पे, जिनकी साठगांठ से ये जो आज भ्रष्टाचार की चेन लगी हुई है और जो भय के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है अभी। ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय बाद बरसात शुरू हो जाएगी और छत से पानी टपकता है, इसको लेकर क्या इंतजाम किया जाता है फिर? सर, ऐसा कोई भी इंतजाम इस पे अभी नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा हो तो कई सारे भवन ऐसे हैं बेगमगंज में जिसके करोड़ों की लागत। तो मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ महीने बाद बरसात का सीजन शुरू हो जाएगा और अगर छत से पानी टपकता रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित सक्सेना इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी होगी, अच्छा माहौल होगा, तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उनके अंदर ये डर बना रहेगा कि कभी भी छत से प्लास्टर गिर जाएगा और उनके सिर पर नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? बरसात के समय अगर पानी टपक रहा होगा आसपास तो बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ पाएंगे? तो सरकार को चाहिए कि सिर्फ स्कूल भवन बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ ले, भवन अच्छा बने और वो एक माहौल वहां पर दें बच्चों को, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।